राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, काफी दिन के बाद पुरानी पद्धति के अनुसार हमें ये सत्संग आयोजन का अवसर प्राप्त हुआ। पिछले 2 साल से बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजरे, सब प्रकार की परेशानियां सहन की, चिंताओं के साथ साथ काफी हमारे बहन भाइयों को दूसरे दुख भी उठाने पड़े, लेकिन खुशी की बात यह है कि सत्संगियों ने जो सत्संगियों का नियम होता है उसको पूर्ण रूप से निभाया। जिन जिन को जैसी जैसे हिदायतें दी गई उन सब का पालन किया, और उनका पालन करने का परिणाम ये है कि आज हम सब स्वस्थ और खुश और खुशहाल हैं। जिन लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया उनको कष्ट भी उठाने पड़े, काफी लोगों को जिंदगी से हाथ भी धोना पड़ा, लेकिन जिन्होंने नियम को माना उन्होंने एक अच्छी आदत को भी अपने जीवन में अपना लिया। जिस बात का हम जोर देके आपको समझाते और कहते हैं कि अभ्यास करो, अभ्यास सिर्फ नाम का अभ्यास करने की बात नहीं, अभ्यास सिर्फ ध्यान करने की अकेली बात नहीं है। अभ्यास किसी भी चीज में निपुणता प्राप्त करने के लिए अभ्यास जरूरी है। और इस वक्त में जो धैर्य रख के और धैर्य का हमने जो अभ्यास किया उसका लाभ और परिणाम हमारी आंखों के सामने है। मुख्य बात यही है कि जब हम किसी भी काम को करने की आदत डालते हैं और पूरे तवज्जो और ध्यान के साथ उस काम को करते हैं तो हमें उसकी निपुणता भी प्राप्त हो जाती है और उसका पूर्ण लाभ भी मिलता है। तो खुशी की बात है कि फिर से उन सब परेशानियों को झेलते हुए और उनसे बाहर निकल के हम वही अपने पुराने पद्धति के अनुसार मिल बैठ के ये सत्संग कार्यक्रम करने के योग्य हुए। धैर्य में बहुत गुण है, जल्दबाजी में बहुत दुख है। धैर्य रखने से हमें सोचने का समय मिलता है, धैर्य रखने से हमें ये फैसला करने में बहुत कुछ उनकी गुण और दोषों का पता लग जाता है। लेकिन अगर जल्दबाजी में कोई फैसला लेके कोई भी काम करते हैं तो उसमें बहुधा गुंजाइश यही रहती है कि कई बार हमें नुकसान उठाना पड़ता है। परंतु ये चीज सभी धीरे धीरे करनी चाहिए और समय पर उनको आजमाना भी चाहिए। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी,
आपत्काल परखिए चारी। धीरज को, धर्म को, मित्र को और स्त्री को आपत्तकाल में परखने का समय मिलता है। धीरज जब देखो जब इंसान पर विपत्ति आती है। विपत्ति की बात यूं तो हम देखा होगा, अपने पक्षियों को भी पकड़ के हम उनको अपनी बोली सिखा देते हैं। कई बार देखते हैं कि कई लोग तोता पाल लेते हैं, पिंजरे में रखते हैं उसको राम राम बोलना, कोई और चीजें। मैंने कई ऐसे तोते देखे वो काफी चीजें बोलते हैं। और एक बार तो ऐसा मौका मिला कि एक बड़ा तोता था रंगीन सा, और मैं एक सड़क से गुजर रहा था तो वो तोता बड़ा जोर जोर से ऐसे बोल रहा जैसे कोई आदमी है। और मैंने जब इधर उधर देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो फिर बोला तो मैंने बड़े गौर से देखा तो एक मकान के आगे वो पेड़ों की ओट में बैठा हुआ था कुर्सी पर, और वहां बैठा हुआ बोल रहा, पालतू था। तो वो भी उस बोली को सीख जाता है। धीरे धीरे करके उसको जो भी पढ़ाते सिखाते हैं वो सीख जाता है उसको। लेकिन सिखाई हुई बात जब तक है, लेकिन विपत्ति जब आती है उस पर, फिर उसको अगर राम राम बताया गया है या कोई और ओम नाम बताया गया है या ओम शांति शांति उसको सिखाया गया है, तो जब बिल्ली उसको दिखाई देती है तो राम राम ओम शांति ओम नाम सब भूल जाता है। फिर उसके मुंह से राधा स्वामी नहीं निकलता, फिर वो नहीं कहता सतगुरु मुझे बताओ बचाओ, फिर तो उसकी आवाज टाएं टाएं शुरू हो जाती है। तो विपत्ति के समय में भी अगर उसके मुंह से वही बात निकलती तो वो सच्ची परख ये थी कि उसने उसको अपनाया, उसको माना, उस पे चला है। इसी प्रकार से धीरज की बात है। धीरज अगर रखते हैं हम, धीरज रख के अगर देखोगे हमेशा उसका परिणाम सुख मिलेगा आपको। उसके अंदर संयम होता है। और जब एक वक्त होता है, कोई वक्त ऐसा गुजरता है कि उसमें आप कितना भी कोशिश करो कोई ना कोई बुरा हो जाता है, लेकिन उस वक्त को अगर गुजार दोगे बच जाओगे, जबान पे संयम कर लोगे, गलत किसी को शब्द नहीं बोलोगे, झगड़ा नहीं बढ़ेगा, बहुत सी आफत से बच जाओगे। ये धीरज है। धीरज रख के कोई भी काम करो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल। किसान 6 महीने पहले फसल को बीज डाल के उसकी इंतजार करता है, 6 महीने तक परवरिश करता है। पता नहीं होता आखिर में उसको उसका परिणाम क्या मिलेगा। उसमें कई प्रकार की बीच में बाधाएं आ जाती हैं, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर उसका जोर कुछ नहीं चलता, लेकिन संयम धीरज रखता है तो 6 महीने के बाद उसको परिणाम मिलता है। माली भी किसी पेड़ को सींचता है कि उसको ये नहीं कि 1, 2, 10 दिन में उसको फल मिल जाते हैं। हो सकता है पेड़ उसने लगाए और उन पेड़ों के फल वो ना खा सके, लेकिन वो कोई ना कोई तो उनके फल खाता है। परंतु वो एक दिन में हथेली में सरसों नहीं, बल्कि धीरज धरने से। ये नहीं कि उन पेड़ों पे जब साल में 2 साल में फल नहीं आए तो उनको उखाड़ के फेंक दे। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि उसने संयम धीरज नहीं रखा तो उसको कुछ भी नहीं मिलना। अगर धीरज रखे, इंतजार करे तो टाइम आने पर, इसीलिए कही कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। मालिक घड़ों से पानी सींचते थे। आज तो वो जमाना नहीं है, ये उस जमाने की बात है जब पानी की कीमत और कदर होती थी। पानी जब पीने को भी नहीं मिलता था, नहाना धोना तो दूर की बात, उस पानी के लिए प्याऊ लगवाना, पक्षियों के लिए पानी
रक्षा करते थे, प्याऊ लगवाते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे और पानी का भी एक बहुत बड़ा पुण्य मानते थे कि अगर किसी के लिए कोई पानी पीने का इंतजाम करता है वो बड़ा पुण्य का काम करता है। और उस वक्त में घड़ों से कोई पानी सींच के किसी पेड़ को लगा के उससे फल प्राप्त करता था तो उसमें बड़ी धैर्य उसको रखना पड़ता था। इसलिए कही कि जब धीरज रखते हैं तो उसका परिणाम सही मिलेगा। अवल तो बनी बनाई बन रही और बनन की ना तुलसी धोखा मत धरो मगन रहो मन में। जो होनी है होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो तुलसी मन मैदान में तान बिछोना सो। होनी जो होने वाली बात होती है वो होके रहेगी, वो कुदरत की रची हुई बात है। जैसे हालात हमारे साथ बीतते हैं वो कर्म का परिणाम और कर्म का कर्ज है, वो भी हमें देना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। लेकिन सवाल उठता है फिर हम भक्ति क्यों करें जब वो कर्म का कर्ज रहेगा? नहीं, रोग कोई लगता है, बीमारी कोई होती है, उसकी दवा होती है, दवा उसका इलाज है। अगर हमारे खोटे मंदे कर्म हैं किसी जन्म के किए हुए, वो कर्म हमारे साथ जाएंगे। इस जीव का पीछा कभी नहीं छूटता, कर्म उसके साथ रहता है, साथ जाता है। और जब तक वो कर्म भोग नहीं लिया जाता, जीव को बार बार घसीट करके इसे 84 की योनि में लेके आता है ये काल, और उसको वो कर्म भोगना ही पड़ता है। लेकिन संत सतगुरु जब आते हैं तो वो वैद हकीम डॉक्टर क्यों कहा गया उनको? सतगुरु वैद अगम के हैं, इस जीव के कर्म काटने के लिए हैं, इस जीव के पाप कर्मों को धोने के लिए, उनका इलाज करने के लिए वो वैद बन के आए हैं। ना राम नाम की जड़ी या बूटी और दवा उसको पिलाते हैं, और जो उस दवा का सेवन करता है दोषी कोई नहीं है। दवाई अगर ले भी ली और कहते हो कि दवाई लाके हमने उसका सेवन किया ही नहीं, और डोंडी पीटते हैं कि मैंने दवाई ले ली, दवाई ले आया, मैं दवाई ले ली, उस वैद्य की है, उस डॉक्टर की है, इलाज सरतिया है, कोई फायदा नहीं है। दवाई ले आए, क्या दवाई ली आपने? क्या दवाई के प्रेज आपने पुगाए? क्या डॉक्टर की कहन पूरी की? यहाँ तो वचन मानने का मामला है, वचन को मानते नहीं हैं। आफत जब पड़ती है तो वादे याद दिलाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते क्या हमने जो बताई गई बात थी उनके अनुसार कार्य किया है? नहीं। तो इसलिए धैर्य नहीं रखते। जब थोड़ा सुख आता है भूल जाते हैं, गाफिल हो जाते हैं, मगन मस्त हो जाते हैं, खुशियों में इतने अंधे हो जाते हैं, दूसरी चीज दिखाई नहीं देती। भूल पड़ी है, ये भूल इंसान की ऐसी पड़ी है, भूल जाता है, लेकिन याद आती है कब? जब ठोकर लगती है। परंतु ठोकर जिसको लग जाती है, गिर जाता है, उसको कोई ना कोई उठाता है, और जो कर्मों से गिर जाता है उसको दूसरा उठाने वाला कोई नहीं मिलता, उसको अपना कर्म सुधारना ही पड़ता है। जो अपने कर्म को नहीं सुधारना चाहता, ठोकर खा के गिरता है तो वो ठुकराया ही जाएगा। ठोकर पे ठोकर उसको और मिलती रहेंगी, क्योंकि ठोकर लगने के बाद तो इंसान को सुधार आना चाहिए। और ये जीव 84 लाख योनियों में ठोकर खाते खाते, घूमते घुमाते, और उसे कर्म को ढोते ढोते यहां तक कि इसको अच्छा अवसर प्राप्त हो गया जो हमें मिला है। कितना अच्छा है! कीमत देखो इस शरीर की, इन इंद्रियों की, ज्ञान की, समझ की, बुद्धि की, विवेक की। क्या कमी है? चलने के लिए बड़े अच्छे पैर दिए हैं, काम करने के लिए हाथ दिए हैं, सोचने के लिए बुद्धि दी है, देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, फैसला करने के लिए विवेक दिया है। कितना सुंदर शरीर, कितना अच्छा अवसर मिला, और फिर उस अवसर को प्राप्त करके हमने इसको किस चीज के कोडियों के बदले लगा दिया, दुनिया के ऐसो आराम में लगा दिया। जिन कामों के लिए चीजों की बख्शीश मिली थी, काम लिया ही नहीं। इस जबान से दुनिया भर की निंदा और बुराइयां करते करते कभी नहीं थके। प्रभु का नाम लेने में हमें कभी इतना टाइम भी नहीं मिला कि उनका चिंतन भी कर सके। कहां किसके धीरज धरोगे?
धीरज धरने की बात तो ये है कि इंसान ये भी धीरज रखे। कोई अगर कहे कि परमात्मा के दर्शन कि दुर्लभ है, पूछ सकते हो क्या हमें होंगे? मैं कहता हूं अवश्य होंगे, लेकिन धीरज इतना पक्का यकीन के साथ, श्रद्धा के साथ वचन की पालना करो। पालना करते ही नहीं। पालना अगर करोगे, वचन को दृढ़ करके अपने मन में बैठा लोगे, तो कोई ताकत नहीं तुम्हें रोक देगी कि तुम्हारे उद्देश्य में सफल ना हो। आजमा के देख लेना, लेकिन अपने आप पर संयम करके देखना, धैर्य रख के देखना। इंद्रियों की लगाम ढीली छोड़ रखी है, जो चाहते हो वो करते हो, जो मन चाहता है वो खाते हो, जो जी में आता है वो सोचते बोलते करते हो, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि मैं कितने दिन का मुसाफिर हूं। अगर ये जीव सोच ले मैं चंद दिन का मुसाफिर, कुछ अच्छा करने के लिए इस दुनिया में आया था, अपना कर्ज उतारने के लिए, लेकिन और ज्यादा बोझ की गठड़ी भारी करके अपने सिर पे धर के जा रहा हूं, ये भी अवसर नहीं है। ये शिकायत भी आखिरी वक्त में इसको पता लगता है कि मैंने जो किया वो बहुत गलत किया। कुछ कह के जाते हैं, कुछ चुपचाप चले जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं और कुछ रह नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते हैं। लेकिन संयम बहुत बड़ी चीज है। तो ये धीरज है धर्म इंसान का। दूसरा, मैं उसी बात को कहता हूं, धीरज और धर्म की। धर्म का निर्वाह करो, जिस हालात में, जिस रिश्ते में, जिस पद पे, जिस जगह पे हो, उस पद पर पूर्ण रूप से काम करो। बेटा बेटे की तरह से, पति पति की तरह से, पत्नी पत्नी की तरह से, भाई भाई की तरह से, धी धी की तरह से, जमाई जमाई की तरह से। अपनी जगह पे रहते हैं। पिता का काम परिवार का लालन पालन करना है, स्त्री का काम पूरे परिवार को अच्छी शिक्षा, सद्गुण, संतान को अच्छे ख्याल और विचार दे के उनको योग्य बनाना है, और दूसरे जो भी नाते हैं उनका निभाना और उनको प्यार प्रेम से उस जिंदगी बिताना। और उसके साथ साथ जो सबसे मुख्य करके चीज, जिसके गीत गाए जाते हैं, जैसे आप इकट्ठे हुए हो इतने लोग, किस लिए? गुरु के दर्शन करने के लिए, गुरु के वचन सुनने के लिए। गुरु के वचन में वचन कौन सा होगा? जिसमें प्रभु का नाम होगा, जिसमें सुखी जीवन बिताने की बातें होंगी, जिसमें बुराइयों को त्यागने के संदेश होंगे, और अपने जीवन को किस तरह से हम जिए ऐसे उपदेश होंगे। जो इन चीजों को नहीं निभाता है, निर्वाह नहीं करता है, उनको नहीं मानता है, वो कोई धर्म नहीं है उसका। ये धर्म ना मान लेना कि मैं राधा स्वामी हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं जैन हूं, मैं ईसाई हूं, मैं सिख हूं, ये धर्म नहीं है, ये मजहब है। ये मजहब बन गए हैं। धर्म तो इंसान का वो है कि वो अपने जिस काम के लिए पैदा वो उन कामों को करे। धर्म अपनी पूरी जो जिम्मेवारी है, जिस पद के पर वो आसीन है, उस पद पर रहते उन जिम्मेवारियों को पूरा निभाओ, उस जैसा धर्म नहीं है। एक बेटा है, माँ बाप ने उसको पैदा करके इस योग्य बना दिया, पढ़ाया है, लिखाया है, सब चीजों के योग्य बनाया है, तो उसका फर्ज बनता है अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करे, उनकी सेवा करे, उनके बुढ़ापे में मदद करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे, बुराइयों को त्यागे, अच्छे गुणों को अपना के अपने माँ बाप के सपने को पूरा जो करता है वो अपने धर्म का निर्वाह करता है। और जो उनकी बातों के विरुद्ध चलता है, माँ बाप की आज्ञा को मानता नहीं है, उसको जिंदगी में कुछ मिला नहीं करता है। चंद दिन घूम लेगा फिर लेगा, लेकिन आखिर में मिलेंगी उसको काल की ठोकरें ही, जीवन बर्बाद होगा उसका। वो धर्म नहीं है। क्यों कह दिया? स्त्री पति धर्म का पालन करती है, दूसरे इंसान को वो इंसान ही नहीं मानती अपने पति के सिवाय। इंसान को भी चाहिए कि पत्नी के सिवाय दूसरी स्त्री के साथ नाता उसका बहन का, माता का और बेटी का ही होना चाहिए। ये धर्म का पालन है। पतिव्रत धर्म अलग है, भाई धर्म अलग है, माता धर्म अलग है, पिता धर्म अलग है। ये सब धर्म हैं। ये धर्मों के नाम नहीं, ये तो मजहबों के नाम रख दिए गए। जो पैदा हो, जिसने भी जो प्रचार किया, जिस नाम से प्रचार किया, उसी के नाम से वो जाने लगे और उनको धर्म कहा जाने लगा। धर्म तो एक ही सच सनातन धर्म है, जिसमें सारे धर्म उसी में शामिल हैं, जो सत्य का, दया का, प्रेम का,
भक्ति का, परोपकार का, भलाई का पाठ पढ़ाता है, वो धर्म है। किसी भी धर्म में इन चीजों को गौण नहीं है, ये इनको भुलाया नहीं जा सकता। ये सारी चीजें सब धर्मों में समान हैं, लेकिन उन धर्मों के लोगों की आपस में लड़ाई है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, सिख मुसलमान की लड़ाई है, जैन बुद्ध की लड़ाई है, और कितने कितने जितने अलग अलग बन गए एक दूसरे से। वो कहते हैं मेरा बड़ा धर्म है, वो कहता है मेरा धर्म बड़ा है। धर्म तो एक ही है और उस धर्म से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन धर्मों का पालन नहीं है। इसलिए कही कि धीरज और धर्म, मित्र को भी विपत्ति के समय में देखा जाता है। मित्र किसको कहते हैं? कई बार बच्चे आते हैं, कहते हैं जी मेरे से गलती हो गई, आपने तो वर्ण करवाया था, लेकिन शादी में गया था, वहां मेरे दोस्तों ने मुझे शराब पिला दी। एक बात बताओ कि कोई किसी को बुरे रास्ते पे डालता है, वो उसका मित्र है या दुश्मन है? वो मित्र कैसे हो सकता है जो बुराइयों में डालता है उसको? मित्र का काम होता है अपने मित्र को, दोस्त को सही रास्ते पे लाना, उसकी बुराइयों को निकालना, दूर करवाना, उसकी छोटी बात हो तो बड़ी अच्छे गुणों को प्रचार करना, उसको अच्छी शिक्षा देके और बुराइयों से जो दूर करता है, दुख के समय, कष्ट के समय, कोई भी परेशानी हो उस समय में उसकी मदद करता है, वो मित्र कहा जाता है। लेकिन अगर कोई किसी को बुरे रास्ते पे डालता है, चोरी सिखाता है, झूठ सिखाता है, नशे विषय विकारों में डालता है, जुआ और दूसरी बदमाशी की चीज लड़ाई झगड़ों में फंसा देता है, वो मित्र नहीं, वो समझो उसका दुश्मन है, क्योंकि उसने उसको बुराइयां सिखाई है। मित्र कभी किसी का बुरा नहीं करता। और मित्र की परीक्षा अगर करनी हो तो मित्र की परीक्षा उस वक्त में करो जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आती है, कोई दुख और कष्ट आता है। उस कष्ट के समय अपने मित्र को आजमा के देखो और उसको कहो मेरे ऊपर ये विपत्ति है, आप मेरी मदद करो, तो आप पाओगे कि सच्चा मित्र होगा तो वो अपना सब कुछ दे के भी आपकी मदद करेगा। अगर धोखेबाज होगा, कपटी होगा, स्वार्थी होगा, जो तुम्हारा मित्र नहीं है, वो कोई भी बहाना लगा के तुम्हारे से अपना पीछा छुटा जाएगा और कभी मुड़ के तुम्हारे से बात भी करना नहीं चाहेगा। वो दोस्ती नहीं है, वो मित्रता नहीं है। तो मित्र तो वो होता है जो आदमी के हित की बात सोचता है और उसको बुराइयों से बचाता है। और चौथा नाम लिया तुलसीदास जी ने स्त्री का। घर में ये माता मातृशक्ति जो है, इनके बारे में कहा गया है कि स्त्री को भी आपत्ति काल में, विपत्ति काल में उसमें परखना चाहिए कि वो तुम्हारी कितनी मददगार है। और उस वक्त में अगर वो तुम्हारी मदद करती है, तुम्हारे लिए ढाल बन के खड़ी हो जाती है, तुम्हारे दुख को अपना दुख समझती है और उसको अपना कुछ भी जाए फिर भी तुम्हारी मदद करने के लिए तत्पर रहती है, वो समझो कि तुम्हारी सही मायने में स्त्री है, पतिव्रता स्त्री है। और ऐसी स्त्री जिसको मिल जाती है, समझो उसका जीवन संवर जाता है, उसका घर स्वर्ग के समान हो जाता है। तो इसलिए इन चार चीजों को आपत्ति काल में परखने के लिए तुलसीदास जी ने कही है। आप सब पर भी ऐसा ही विपत्ति काल का समय गुजरा था और हमने भी समय समय पर आपको हिदायतें दी थी। कहा था कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है। जो उन लोगों को तो ज्यादा भय होगा जो तम्बाकू पीते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, मांस मिट्टी खाते हैं। अरे हमारे आचार विचार अच्छे हैं, जीवन हमारा पवित्र है, 2 घड़ी मालिक का नाम हम जपते हैं, बुराइयों से बचते हैं, किसी को कष्ट हम देना नहीं चाहते, पवित्र हम अंदर से भी हैं, बाहर से भी हैं, हमारा जीवन, हमारी रहनी सहनी गहनी सब हमारी पवित्र और अच्छी है, तो हमारा रोग क्या कर लेगा? पुलिस तो उसको पकड़ने के लिए आती है जो कसूरवार है। ये उस काल महाराज की छोड़ी हुई बीमारी थी जो इंसानियत को उसकी औकात दिखाने के लिए पूरी दुनिया में एकदम आई कि इंसान ने बड़ी बड़ी खोजें कर ली, बड़े बड़ी इन्हें डींगे मारनी शुरू कर दी, प्रकृति के साथ में बड़ी छेड़छाड़ कर ली। तो प्रकृति ने थोड़ा सा अपना ये रूप दिखाया था कि तू ये ना सोच लेना कि तू सब कुछ हो गया है,
तुझे मैं अगर चाहूं तो मिनटों में तहस नहस कर सकती हूं और तेरी औकात कुछ भी नहीं है। लेकिन इंसान क्या है? इंसान के भूल की बीमारी है। भूल इतनी जल्दी पड़ती है कि अब वो वक्त गया, सब के सब देखो, किसी के मास्क नहीं है, कोई दूरी बना के नहीं रखता है, कोई नियमों का पालन नहीं करता है, गई दूर गई बला। लेकिन बुराई को कभी नहीं सोचना चाहिए गई, वो बुराई जिंदा है, उसके लिए परहेज हमेशा के लिए इंसान को सतर्क रहना चाहिए, तो उन बुराइयों से बच सकते हो। जब इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तभी वो कुछ करने के योग्य होता है। हर प्रकार से जब इंसान ठीक होता है और उस वक्त में हर प्रकार से जब संपन्न हो, धन से संपन्न हो, शरीर स्वास्थ्य उसका तंदुरुस्त हो, रोग बीमारियों से वो बचा हुआ हो, और फिर अगर वो मालिक की भक्ति करता है तो उसके समान कोई नहीं, उसकी भक्ति सच्ची है। लेकिन जब इंसान के ऊपर दुख पड़ता है तब तो मालिक को याद करता है, और जब दुख नहीं होता, आराम से उसको 2 रोटी मिलती है, जीवन उसका ठीक गुजरता है, शरीर तंदुरुस्त है, तो वो सोचता है नहीं अपने समान, वो सोचता है कि दुनिया में मैं ही हूं। लेकिन मालिक उसको उसकी औकात दिखाते हुए देर नहीं लगती। मौत से और डर के रहना चाहिए। कभी इंसान को ये गफलत नहीं करनी चाहिए कि मैं जो कुछ हूं वो मेरे से बड़ा कुछ नहीं है। अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा उस मालिक का गुणगान करके उसको याद करना चाहिए कि मालिक ये खुशी, ये अवसर, ये टाइम, ये जो भी कुछ आज मेरे पास है, ये सब आपका बख्शा हुआ है। और आपसे दुआ है कि कृपा आप इसी प्रकार से मेरे जीवन को सुखी रखें, और इसके साथ साथ उन बुराइयों के ऊपर दृष्टि डालते रहें कि मेरे अंदर कोई बुराई ना पनप जाए, किसी प्रकार का अहंकार ना आ जाए, मेरे कारण किसी जीव को कोई तकलीफ और दुख ना हो। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका कर्ज हमारे सिर पर चढ़ता है। गुरु हमें यही तो अच्छी बातें बताता है। उन बातों को जो अपना लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। जो नहीं मानता, नहीं समझता और कह देता है इन बातों का तो हमें पता ही है, हाँ इससे भी ज्यादा पता होगा आपको, मानता हूं इससे भी ज्यादा पता होगा आपको इन बातों का। बहुत कुछ जानते हो, लेकिन उनमें से करते कितने हो और इनको मानते कितने हो? जो मानते और करते नहीं हो तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। मैं तो छोटी छोटी बातों से सीख अब भी ले लेता हूँ। सुबह घूमने जाता हूँ, एक आदमी जमींदार सा कहने लगा, कोई बात थी, बात चली तो उसने बड़ी सुंदर बात कही। वो कहने लगा जी एक गिद्दड़ था, उसके 2 बच्चे थे, छोटे बच्चे थे। वो गिद्दड़ जब इधर उधर उनके लिए कुछ खाने के लिए लेने के लिए गया तो उनको कह के गया कि तुम इस गुफा से बाहर मत निकलना, अगर तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हें दूसरे जो जानवर हो मार के खा जाएंगे, पकड़ लेंगे, इसके अंदर ही रहना। बूढ़े बुजुर्ग का, गुरु का कहन ही सबसे बड़ा मंत्र है, और जो उसकी आज्ञा का पालन कर लेता है वो बच जाता है, और जो अनसुनी करके बेपरवाह हो जाता है और आम बात मान के छोड़ देता है तो समझो फिर बाद में याद आती है, गुरु ने मुझे ये बताई थी, मेरे पिताजी ने मुझको ये कहा था, उस वक्त में ये बात हुई थी। फिर वो याद आती है। वक्त गुजरने के बाद में उन बातों को याद करते रहो भाई, फिर क्या फायदा होगा उस बात का। तो उसने कहा उन बच्चों को कह के, और वो तो जंगल में चली गई उनकी माँ, और पीछे से क्या किया कि 2 बच्चे थे, उनमें 2 में से एक तो उसमें गुफा में रहा, लेकिन एक ने सोचा मैं बाहर निकल के देखूं। वो कहने लगा अरे माँ कह के गई थी बाहर नहीं निकलना। बोला क्या लगता है मैं अभी थोड़ी देर में ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, अंदर आ जाऊंगा। लेकिन साथ में ही वहां एक भेड़िया था। जब उस गिद्दड़ ने के बच्चे ने जो ही अपना मुंह निकाला, उसने उसके दोनों कान पकड़ लिए। कान पकड़ते ही बच्चे ने अंदर जोर लगाया, कच्चे कान थे, वो दोनों कान उसके निकल गए। उसकी माँ जब आई तो जिसके कान निकल गए वो तो नहीं बोला, लेकिन दूसरा कहने लगा माँ इसके दोनों कान गए। बोला देख इसके कान गए। बोले कि कान कहाँ थे इसके? बोला माँ थे, देख मेरे कान रहे, ऐसे कान इसके भी थे, भाई के भी, लेकिन इसके कान गए। बोला कि इसके कान नहीं थे,
बोला थे कान मैंने देखे, रोजाना आप भी देखती थी, ये मेरे रहे ऐसे इसके भी थे। बोले अरे बेवकूफ, कान होते तो इसके जाते ही नहीं। कहने का मतलब उन कानों से बात तो नहीं सुनी, तूने सुनी थी, तेरे बच गए कान। तो ये कान किस काम के लिए? कान सुनने के लिए हैं, जब इन कानों से हम सुनने का काम ही नहीं किया। इसी प्रकार से जब हम किसी वचन को सुनते ही नहीं हैं तो उस वचन का सुनने में, याद करने में, कहने में क्या फायदा है? बातें चाहे रोचक हैं, लेकिन ये मत भूलो, ये रोचक बातें ही हमें अच्छाई की ओर लेके जाती हैं, ये हमें सीख देती हैं। और जब वक्त गुजरता है, कोई घटना जब होती है, तो यही बातें सत्य होकर जब हमारे सामने आती हैं तब हमें पता लगता है। इसलिए ये चीजें तो वो जरूरी हैं जिनकी हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है। जिनके मन में शांति नहीं है, घरों में शांति नहीं है, इंसान का चरित्र अच्छा नहीं है, उसमें सद्गुण नहीं है, वो निंदा चुगली बुराइयों में पड़ा हुआ है, अपनी चिंता कम करते हैं, हम तो दूसरों की चिंता ज्यादा करते हैं। अरे दूसरों का चिंता हमारे क्या काम आएगी? किसी की बुराई देखते हो, भार अपने दिल पे डालते हो, किसी के बारे में बुरा बोलते हो, बोलते रहो, वो तो सुनता नहीं, सुनोगे तो झगड़ा होगा, बोलोगे तो उसके सामने नहीं बोलते हो। तुम अपने मन में जहर भरे रखते हो जिसका कोई मतलब नहीं, जिन बातों का हमें कोई लाभ नहीं, बर्बादी खुद की करते हो। अपनी महफिल में किसी दूसरों का जिक्र रखते हो, फायदा क्या है उसका? उसका जिक्र रखो ना, जिससे तुम्हारे सारे पाप कर्म कट जाएं, जन्म जन्म के तुम्हारे सभी पाप धुल जाएं, तुम्हारा मन, आत्मा और शरीर जिससे पवित्र हो जाएं, जिससे तुम्हारे जन्म मरण के सारे बंधन छूट जाएं, और वो सारी दुनिया का कर्ता मालिक है, उस मालिक को याद किया करो। जैसे जिसको याद करोगे उसी के गुण आप में आते चले जाएंगे। ये निश्चय करके जान लो कि मालिक को अगर याद करोगे तो चाहे कितने से बड़ी विपत्ति भी देखते ही देखते चली जाएगी, लेकिन ये काम पूरा दिल की श्रद्धा के साथ होगा। और श्रद्धा उन लोगों के दिल में होती है जो अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं और इसी जीवन में अपने इस जन्म मरण की फांसी को काट के और सदा के लिए मुक्त हो जाना चाहते हैं। बातों के बनाने से कुछ नहीं बढ़ता। जिंदगी तो जैसी भी, दूसरे जीव जंतु पशु पक्षी भी अपना वजन ढोते ढोते बेचारे सर्दी गर्मी बरसात में देख के, और उनकी हालत देखा करो, कितनी ठंड में भी वो बेचारे बिना घर के बिना मकान के रहते हो। हमने अपनी सुख सुविधा के लिए क्या क्या चीजें तो बना ली, कैसे बना ली? हमें ज्ञान था, समझ था, बुद्धि थी, लेकिन ये भी तो बुद्धि और ज्ञान हमारा ही है कि जिसको हम जानते हैं कि हमें किसने पैदा किया है, और उससे मित्रता करने में, उसको याद करने में, उसको खुश करके उससे वरदान मांगने में हमारे सभी दुख धुल जाएंगे और हमें सभी बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन दुख ढोते रहते हैं, फिर भी जबान से अच्छी जबान नहीं निकलती, जबान से मीठे शब्द नहीं निकलते। भट्टी में से जैसे अंगार निकलते हैं दुर्जन लोगों की जबान से, मन से, क्योंकि उन्होंने अपने मन के अंदर यही विचार भर रखे। पवित्र और शुद्ध विचार और शुद्ध वाणी और मीठी वाणी उसी इंसान के जबान पे आती है जिसके हृदय में उन्होंने उन चीजों का भंडारण किया है। और वो भंडारण नेक इंसान करता है। और नेकी कहाँ से सीखी जाती है? घर से सीखी जाती है। बुराइयों से बचो, नेकी के रास्ते पे चलो, संतान को, बच्चों को, लड़कियों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार दो, उनको समझाओ जीवन का महत्व क्या है। अगर चंद दिन का जीवन है, ये हमेशा तो ऐसा रहना नहीं है। इसलिए अगर अच्छा करके नींव जो मजबूत कर लेता है वो बुढ़ापे तक सुखी रहता है, तंदुरुस्त रहता है, उसका जीवन सुख से बीतता है, वो मौत से नहीं डरता है, बल्कि वो तो मालिक को याद करके कहता है कि जो तेरी रजा, जो तेरी मर्जी, जब मुझे बुला लेना। लेकिन इस दुनिया में, इस दुख के घर में, इस जन्म मरण के जो चक्र हैं, इससे मुझे बचाओ और इससे मुझे निकालो। और उससे निकलने का रास्ता एक ही है, वो संत सतगुरु आपको बिना किसी भेदभाव के,
बिना किसी कीमत के, जिसका कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं, कोई गिनती नहीं, और आपको शीत मीत में वो चीजें बख्शते हैं जिसका इतना दुर्लभ मूल्य है कि कोई चुका नहीं सकता, जिसका मूल्य कोई चुका नहीं सकता, और वो हमें सहज में जब मिल गई हम उसका महत्व समझते और जानते ही नहीं। लेकिन जिन्होंने जाना समझा, उन्होंने अपने जीवन को जीते जी सुखी भोगा और जाने के बाद दुनिया से वो सदा के लिए मुक्त होके गए। इसलिए अच्छे कर्म बढ़िया बातें हैं, सुखी जीवन जीने का तरीका है, लेकिन उनसे जरूरी ये है कि जो हमें नाम मिला है उसे नाम का सुमरण करना, चिंतन करना, भजन करना, वो भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में। जब श्रद्धा और विश्वास हमारा पक्का नहीं है, कोई काम नहीं करेगा, ना कोई नाम, ना कोई मंत्र, कोई आपके काम नहीं करेगा। काम करेगा तुम्हारा विश्वास। अब काफी लोग आते हैं, आके कहते हैं जी मैं बहुत तकलीफ है, मुझे तकलीफ है, मुझे मैं तकलीफ की, अब क्या कहूं। सत्संग सुनते वक्त क्या कान बंद रखते हो? तकलीफ के लिए दवाई आप सबको बता रखी है। जब भी आपको आफत आती है, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, उस वक्त में बैठ के चिंतन किया करो, और दो ही चीजों से को याद किया करो कि अगर मेरा ये कर्म का भोग है तो इस कर्म को अभी पूरा कर दो। मालिक से ये ना कहो कि मुझे ठीक कर दो। ये बचने का तरीका मत अपनाओ। अब शायद हो सकता है तुम्हारी पुकार सुन के तुम्हें कुछ समय के लिए तुम्हें छूट मिल जाएगी, आराम भी हो जाएगा, लेकिन अगर सदा के लिए उससे छुटकारा पाना चाहते हो तो मालिक से कहो कि तेरी रजा, लेकिन मेरा कर्म बाकी नहीं रहना चाहिए, इसी जीवन में पूरा हो जाए, ताकि ये बार बार के आना जाने का सिलसिला खत्म हो जाए। उसकी मौज में रहना सीखो। मालिक की रजा जो गुजरती है उसमें राई घटे न तिल बढ़े, विद ना लिखे जो लेख। विदना ने जो लेख लिखे, विदना कौन है? आप स्वयं हो। अपने कर्म के बनाने वाले आप खुद हो। दोष मालिक को देना बिल्कुल गलत है। वो ना किसी को दुख देता, ना किसी को सुख देता, ना किसी को बहादुरी का तकमा देता है और ना किसी को सजा देता है। ये जीव अपने किए कर्म का फल पाता है। जो नेक कर्म करता है उसको अच्छे फल मिलते हैं, जो बुराई और पाप कर्म करता है वो पाप कर्म का फल भोगता है। लेकिन जो सच्चाई के साथ उस मालिक के नाम की जानकारी लेके, संत सतगुरु से नाम का भेद लेके अगर उस नाम का अभ्यास करता है, ध्यान करता है, उसका चिंतन और सुमरण करता है, तो उसका विवेक जागृत हो जाता है, उसके हृदय के अंदर प्रकाश हो जाता है। जब प्रकाश हो जाता है तो अंधेरा गायब हो जाता है, अज्ञान चला जाता है। ये पाप कर्म, उल्टे सीधे कर्म इंसान अज्ञान के वश करता है। जब ज्ञान हो गया तो उसको समझ आ गई कि ऐसा कर्म मैं नहीं करूंगा। जब हृदय के अंदर उस नाम ने प्रकाश कर दिया, वो ज्योति जब प्रज्वलित हो गई है तो सब पाप कर्म नाश हो गए हैं। हमें पता लग चुका है कि ये सवार अज्ञान के बस हम अपना ये दुख सुख भोगते हैं। इसलिए सुख की भी चाह ना रखो, मालिक से ये चाह रखो सिर्फ कि मुझे तो सिर्फ इस दुनियादारी के झमेले से बचाओ और फिर ये सदा के लिए इस जन्म मरण के बंधनों के से मुक्त करवा के अपने चरणों में बासा दो। जो याचना करोगे, प्रार्थना करोगे, नाम तो कुछ कितना बड़ा होगा। नाम कोई मंत्र नहीं है। कोई राम राम जपता है, कोई ओम शांति जपता है, कोई राधा स्वामी जपता है, कोई धन धन सतगुरु जपता है, कोई वाहेगुरु। ये अपने अपने, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई धन कबीर, कोई धन कबीर, कोई सतराम, कोई सतनाम, कोई सोहम नाम, कोई ओहम। कितने नाम है। नाम तो 2 अक्षर के, 3 अक्षर के, 4 अक्षर के, 5 अक्षर के। लेकिन उससे पहले कर्म शुद्ध होना चाहिए, हृदय पवित्र होना चाहिए। बिना हृदय की पवित्रता के वो नाम कुछ भी माने नहीं रखते। हाथ में जिस लाल को कोई भूनने वाला, कोई जोरी नहीं है उसकी कीमत देने वाला, तुम हाथ में लिए फिरते रहो, ना वो तुम्हारे खाने के काम आएगा, ना कोई जरूरत की चीजें दे पाएगा। लेकिन जब कोई जोरी मिलेगा और उसकी कीमत तुम्हें पूरी दे देगा तो उसके सारे सौदे आपके सट जाएंगे। सब कुछ जो चाहोगे वही खरीद लोगे।
वो नाम रूपी ऐसा हीरा है जिसको भुनाने के लिए तुम्हें अपने मन के अंदर उसका चिंतन करना पड़ेगा। सब ओर से अपना ध्यान हटा के उस मालिक की ओर अपना ध्यान जब जोड़ोगे, एक तव हो जाओगे, दूसरी चीज की कोई याद ही नहीं रहेगी। लेकिन हम तो क्या करते हैं कि अव्वल तो समय मिलता ही नहीं है, अगर कुछ समय मिल भी जाता है बैठ भी जाते हैं, झूठ साच के लिए कहते हैं कि चलो हाजिरी लगा लें, गुरु ने कही थी कि दोनों टाइम अभ्यास करना, उसको एक मजबूरी मानते हैं, उसको एक मजबूरी मानते हैं, या उसको एक कर्तव्य मानते हैं, या उसको एक फर्ज मानते हैं, उसको जरूरत नहीं मानते। उसको जरूरत क्यों नहीं मानते आप? वो जरूरी है, वो हमारी जरूरत है। जिस चीज की जरूरत होती है उसके लिए मजबूरी किस बात की? हम मजबूरी दिखाते हैं कि चलो गुरु ने कहा था, गुरु की क्या काम आएगा? वो काम हमारे जमाना है तो गुरु का नाम बीच में किस? गुरु का तो एहसान मानो। तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में परमार्थ के कारण ये चारों धारें दे। तरवर फल नहीं खाते है, सरवर पिए न पानी। तरवर फल खाता है क्या पेड़ अपने? सरवर अपना पानी पीता है क्या कभी? संत जन भी इसी प्रकार से परमार्थ के लिए, दूसरों के उपकार के लिए अपनी परवाह किए बिना दूसरों को खुशी देते हैं, आनंद देते हैं, उनको जीवन संभालने के लिए अपनी परवाह नहीं करते और अपनी मेहनत के द्वारा उनको चाहते हैं कि दुनिया के ये जितने भी प्राणी हैं जो दुखी हैं उन सबको शांति मिले, वो सुखी रहें और उस मालिक की याद में अपना समय गुजारें और इस काल देश से वो सदा के लिए बच के जाएं, इन बुराइयों से बचें, पाप कर्मों से बचें, जो अधर्म और ये पाप कर्म जो दुनिया में फैला हुआ है उससे बचें। लेकिन पाप की तरफ तो दौड़े दौड़े जाते हैं और हम जहाँ मालिक की भक्ति, प्रभु की भक्ति की बात सिखाई जाती है उस ओर जाते हुए इनके कदम नहीं उठते और उसमें मन भी नहीं लगा पाते हैं। आप चाहोगे क्योंकि ये रचना रचने वाले ने ही ऐसा खेल रचा है, वो प्रभु के नाम की ओर तो रूखा सूखा मन तुम्हारा लगेगा, दुनियादारी की चीजें आपको अच्छी लगेंगी क्योंकि वो इंद्रियों के भोग हैं। इंद्रियों के भोग में हमेशा सोग है और सोग में रोग है। जो भी इंद्रियों के भोग कोई भी करके देख लो, किसी भी इंद्री से कोई भी स्वाद आनंद जो लेते हो उससे तुम्हें रोग लगेगा, रोग के बाद में सोग होगा, रोते रोते जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन प्रभु के नाम में शांति है, उसमें खुशी है, उसमें आनंद है। उसके फूल देरी से खिलते हैं लेकिन उसकी खुशबू जब मिलती है तो वो सब यादों को भुला देती है, दुनिया के रस वहां फीके लगते हैं। इसलिए सब चीजों को छोड़ के, ये नहीं काम दुनियादारी के करते रहो, काम कोई बाधा नहीं है, काम कोई बाधा नहीं है, गरीबी कोई बाधा नहीं है, जाति की कोई बाधा नहीं है, कोई धर्म की बाधा नहीं है। मालिक को जपने के लिए सब दरवाजे खुले हुए हैं, किसी आडंबर करने की जरूरत नहीं है, को ना नहाने की जरूरत, ना तिलक लगाने की जरूरत, ना माला पहनने की जरूरत है, ना और कुछ इस प्रकार के पाखंड करने की जरूरत है। उस मालिक का नाम तो हर जगह पवित्र है, जहां भी जिस हालात में उसको याद करोगे, सच्चे दिल से पुकार करोगे, वो उसी हालत में आपको संभाल लेंगे। उसमें किसी प्रकार की इन बनावटी बातों की कहीं जरूरत नहीं है। ये तो बनावटी दिखावटी इस लोक की बातें हैं जिनको करने के बाद में हमें मान बढ़ाई मिल जाती है। लोग ये कहते हैं फलाना आदमी बड़ा धर्मात्मा है, वो बड़े यज्ञ करता है, बड़े पूजा पाठ करता है, मंदिरों में जाता है, वो भंडारे लगाता है, लेकिन क्या वो मन से पवित्र है? क्या उसके विचार शुद्ध हैं? क्या सच्चे मन से परमात्मा के लिए उसको दिल में जगह है? वो याद करता है अपनी मान बढ़ाई के लिए, दुनिया में इज्जत के लिए, अपनी नामवरी के लिए काम करता है कि उसको लोग ये कहें ये दानी है, ये बड़ा परोपकारी है। ये चीजें बहुत अच्छी हैं, बुरी नहीं है, बुरी नहीं कहेंगे हम, क्योंकि ये करते हैं। ये करते करते भी इंसान को कभी तो याद आ जाएगी, जैसे धर्मदास
धनी धर्मदास कहते हैं कबीर साहब के पास में जाने से पहले बहुत धन था, बड़ा अभिमान था उसको धन का, लेकिन जब कबीर साहब की शरण ली तो उसको पता लग गया कि जिस धन का मुझे अभिमान है उस धन को तो कोई पूछता ही नहीं, ये तो रेत मिट्टी और कोडियों जैसी चीज है। जो असली धन है राम नाम का धन है। राम नाम जिसने धन पा लिया उसको ना कोई लूट सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना कोई चुरा सकता है, और ना ही उसको कोई उसमें किसी प्रकार की दखल दे सकता है। जो उसको उसकी कमाई करेगा वो उसी के लिए होगा। पुत्र करता है पुत्र का होगा, पिता करता है पिता के लिए होगा। अब तुम कहते हो ना बार बार, ये ऐसे गुरुओं ने जो बहाने लगा दिए, या कुछ लोग ये बहाने लगा देते हैं, जी मेरा बेड़ा तो आप कर दोगे, मैंने नाम ले लिया, नाम लेने से कोई पार नहीं तर जाता, ये और बताऊं मैं। कहे कह देते हो कि हमने नाम ले लिया, चाहे तुम्हारा गुरु कितना बड़ा हो, चाहे तुमने कितना बड़ा नाम ले लिया हो, उन बड़ेपन में कुछ नहीं है। नाम की कमाई तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। जो नाम ले लेता है और काम उल्टे सीधे करता है, एक बाप की 5 संतान हो और उनमें से 4 अच्छे लड़के हैं और एक लड़का उसी बाप का है, उसका घर वही है, वहीं से उसने शिक्षा ली है, लेकिन वो उल्टे सीधे कर्मों में पड़ जाता है, तो क्या बाप उसको अपनी संपत्ति में से कोई हिस्सा देगा? नहीं देगा। उसको बेदखल कर देगा कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई लेन देन नहीं करेगा, ये मेरी आज्ञा से बाहर है। इसी प्रकार से जो गुरु से नाम लेके और नाम की कमाई नहीं करता है और कहता है कि गुरु बेड़ा पार करेगा, वो झूठा है, वो पाखंडी है। उल्टे सीधे काम करता है नाम लेके, उसके बाद बचने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अगर बचना चाहते हो तो गुरु ने जो नाम दिया है सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरी श्रद्धा और यकीन के साथ अपने हृदय के अंदर जमाओ उसको, और उस नाम को, उस ज्ञान को तभी प्राप्त करोगे उसमें है जब वो रोशनी प्रकट होगी। वो प्रकट कब होगी? वो नाम के अभ्यास जब करते जाओगे, अभ्यास करते 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 वही अपने आप स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। उसमें से ही वो प्रकाश, वो ज्ञान निकलेगा जिसके कारण सारे पाप कर्म, बुरे कर्म, कुबुद्धि, दुर्बुद्धि सब दूर हो जाएगी और मालिक से मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा, जिसके कारण जिस बात के लिए इंसान का चोला मिला था वो उद्देश्य हमारा पूरा हो जाएगा। इसलिए अच्छे काम करो, बड़ी अच्छी बात है, दान करो, पुण्य करो, आप इस करने के लायक हो, जरूर करो। हर प्रकार से किसी की मदद करो, तन से मदद करो, मन से करो और धन से करो, क्योंकि आपके पास ये चीजें हैं, आप करने के सक्षम हो, करो। ये करते करते ही आपको अच्छा करने की आदत होगी, ये अच्छा करते करते ही आपको मालिक की याद बनी रहेगी, और जब मालिक की याद आएगी तो यूं समझो कि आप सच्ची भक्ति में ही आपका समय गुजरता है। इसीलिए कही कि लेकिन गुरु की शरण में आओगे, मनमुखी जो दान करते हो, मनमुखी जो पुण्य करते हो, मनमुखी जो काम करते हो, वो किसी काम नहीं आएंगे, क्योंकि उनमें गुरु की मौज और रजा नहीं है। गुरु की रजा जिसमें मिल जाए, इसका मतलब है वो और भी ज्यादा सोने पे सुहागा है। हम तो शायद अपनी बुद्धि से कुछ गलत कर जाएंगे, हम शायद वो पात्र की बजाय कुपात्र को कर देंगे। कुपात्र को करने से जो पाप फड़ेगा उस पाप के भागी हम बनेंगे, लेकिन जिसमें गुरु की मौज और रजा शामिल है तो गुरु उसमें तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने देगा। इसीलिए ने कही गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन माला जो फेरते हैं, मतलब बिना गुरु की आज्ञा के, बिना गुरु की उसमें सलाह के अगर हम मन मर्जी का काम करते हो, मनमुखी काम है। लेकिन नाम अगर लिया है तो गुरुमुख बन के गुरु की आज्ञा के अनुसार, गुरु जो हमें उपदेश आदेश देते हैं उसके अनुसार कर्म करते चले जाएं, हमारे सभी कर्म सुधरते चले जाएंगे, हमारा जीवन भी सुखी होगा। ये लोग, ये पारिवारिक जीवन और ये समाज में हम अच्छा जीवन जिएंगे, सुखी रहेंगे, मन में शांति रहेगी। और जब मन में शांति होगी, घर में प्रेम होगा, आपस में मेलजोल होगा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो सब कुछ अच्छा करने का मन करेगा।
लेकिन अगर कोई पाप कर्म बुरा कर्म होगा तो उससे विचलित हो जाएंगे, अच्छा करने का ख्याल विचार ही जाता रहेगा, फिर तो उसी का उधेड़ बुन दिमाग में रहेगी, जिसके कारण हम और ज्यादा उलझनों में पड़ जाएंगे। भक्ति भी गई, शांति भी गई, सुख भी गया, मालिक की भक्ति भी गई। इसलिए पहले सुखी जीवन जीने का तरीका जब अपनाओगे तो उसके बाद भक्ति के रास्ते पर चलोगे, आनंद आएगा और पूर्ण रूप से आपको जो काम वर्षों में करना था वो आपका दिनों में हो जाएगा, घंटों में हो जाएगा। इसलिए ये गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु सुलझा के आपको उलझी हुई गुत्थियों को इस प्रकार से सामने रख देता है जिसको पाके हमें हर प्रकार से उसकी समझ आ जाती है और जीवन की इस पूरे लीला को समझ जाते हैं और उसका पूरा लाभ हम उठा पाते हैं। इसलिए भाई काफी दिन के बाद, वैसे तो गुरु पूर्णिमा का सत्संग एक हफ्ते पहले ही आप में से काफी लोगों ने उसका लाभ उठाया होगा, लेकिन इसीलिए रख दिया था कि उसमें काफी नहीं पहुंच पाए थे। अब धीरे धीरे करके समय मिलेगा, सत्संगों का कार्यक्रम करते रहेंगे। जब पूर्ण रूप से ये रोग चला जाएगा तो आपको पूरी आज़ादी मिल जाएगी, खूब संगत को आने की छूट होगी और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग का लाभ उठा के अपने जीवन को संवारो, घर परिवार में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, उनको अच्छे गुण सिखाओ और अपने जीवन को भी सुखी बनाओ। लेकिन ये चीज़ कभी ना भूलो, गुरु ने जो हमें ज्ञान दिया है, जो करने के लिए कहा है, जो उपदेश करते हैं, उस नाम की कमाई करते जाओ, पाप कर्म हमारे धुलते चले जाएंगे, ये जीवन भी सुखी होगा और आगे के लिए भी हमारा रास्ता साफ होगा। यही सतगुरु का उपदेश आपके लिए और सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको शांति दे, खुशी दे, खुशहाली दे, हर प्रकार से आपको तंदुरुस्त रखे, भक्ति में आपका मन लगाए और इसी जीवन में आप अपना काम पूर्ण करके जाओ। लेकिन निश्चय करो मन में, पक्का ये प्रण करके जाओ कि हम रोजाना समय निकाल के उस मालिक का चिंतन करेंगे, उनको याद करेंगे, सुमन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, उसका अभ्यास करेंगे, बुराइयों को त्यागेंगे और अच्छाइयों को अपनाएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।